आवाजें देगी। कविता देवी पति स्वर्गीय सुशील कुमार अंगनपुर। जगीर को पत्नी स्वर्गीय जगीर सिंह रामभोगपुर। अब मैं सूबेदार मेजर दीक्षित साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह सम्मान आकर सम्मानित करें। कुसुम रानी पत्नी स्वर्गीय अमर सिंह रायपुर। अर्चना देवी पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह पूरनपुर। सरोज देवी पत्नी स्वर्गीय विक्रम सिंह जसपुर। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ये तो सही आ जाते हैं। और हमारे 65 की लड़ाई लड़ने वाले हवलदार कल्याण सिंह जी जसपुर काकूवाला। अब हमारे सही नायक ठाकुर सिंह की माता जी को अपना आमंत्रित किया था लेकिन वो नहीं आ पाई है। इनके उसके भाई उनके भूपेंद्र सिंह जी एक 65-65 की लड़ाई लड़ने वाले थे हमारे हवलदार कुंदन सिंह जी। वो इस समय काफी विवाद कर रहे हैं। तो उनके पुत्र गुरप्रीत सिंह जो है जो 100 साल के हो गए हैं। अच्छा हाँ भी चल रहे हैं। अच्छा हो गया। और हमारे सुभाष अजीत सिंह जो मधुबनी के रहने वाले थे जिनके साथ पैसा करने की लड़ाई में उनके दोनों हाथ बैठे हो उनके पुत्र जो आपको भूपेंद्र सिंह। और के वीर नारे जो कुछ शेष अब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मैं अपने श्री विमल सिंह बोरा जी एमडी प्राइवेट हॉस्पिटल काशीपुर। अभी इनके जो पापा जी ने आना था लेकिन एक इमरजेंसी लगने के कारण वो नहीं आ पाए क्योंकि डॉक्टर की जो है लाइफ पहले क्या है किसी की लाइफ है जयपुर ब्लॉक में कोट सैनिक संगठन
पूर्व सैनिकों का भी नारियों के सहयोग के लिए दिन रात काम कर रहा है। इससे पहले जो है कोई संगठन नहीं था, कुछ नहीं था। हमने खुद महसूस किया कि जो हमारे पूर्व सैनिक थे, भी नारियाँ थी, वो बेचारे काम में कहीं बैंक में कहीं जा रहे हैं, जो है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनता था। हमने उसको महसूस किया और हमने एक संगठन किया। सुविधा मिला काफी साफ जो है वो सही हो गया, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उनके मार्गदर्शन पर जो है आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बट आज सुबह कुछ अर्जेंट नोटिस की वजह से वो शामली से नहीं निकल पाए, तो होपफुली रात तक पहुँचेंगे। तो उनके बिहाफ पर मैं आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, आप लोगों के साथ में मेरा शायद जो इंटरेक्शन है वो दूसरी बात हो रहा है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी है। तो पहले तो मैंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार गया मैं तो फिर अपनी डिटेल्स अपने मेरे फादर मेडिकल हैं, मैं नॉन मेडिकल। मेरे दादाजी और बाकी लोग आर्मी में थे। मेरे दादाजी ASCMP से रिटायर हुए थे 68 में, सूबेदार में थे। मेरे चाचा PSF से हुए हैं। फिर मेरा भी आगे हुआ, मेरे भाई का भी हुआ। मैंने आगे परस्यू नहीं करा, मेरे भाई ने परस्यू कर लिया। वो अभी कमांडिंग ऑफिसर है साका पंजाब, मेरे ख्याल से उधम सिंह नगर, सॉरी ये गुरदासपुर के पास कोई शायद कुछ है, पहले जलंधर में था। तो खैर जो मेरी रूट्स हैं वो आर्मी की हैं। तो आर्मी के साथ में जो मेरा यूक्रेन है वो आज से पहले से है। तो अगर देखा जाए तो एक जो मैं आप लोगों को सर्व कर पा रहा हूँ, आपके यहाँ से पेशेंट्स आते हैं या मेरा जो मैक्सिमम रहता है वो हम लोगों के बेल्ट में 81 वहाँ से काफ़ी पेशेंट्स उतरता है। हमारा ECHS का हमारा टनकपुर, चंपावत, खुरागढ़ काफ़ी बड़ी बेल्ट है। तो वहाँ से पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी अवेलेबल रहता है। तो मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी पिछले टाइम तक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। जिस टाइम से आप लोगों से मुलाकात हुई थी 2-3 बस आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए और धन्यवाद। जरा जोर से बोलना चाहिए, जैसे फौजी की आवाज आती है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान प्राइम हॉस्पिटल के ऑनर श्रीमान विपुल बोरा जी, जसपुर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष सुबेदार मेजर हरपाल सिंह जी, सुबेदार मेजर कार्की साहब, तमाम एक्स सर्विसमैन, हमारी माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज होली मिलन का जो समारोह है, इस समारोह में हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद है और डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे साथ में खुद भगवान मौजूद है। आप जैसे कि सब जानते हैं कि सैनिकों का संगठन, सैनिकों का एक होना बहुत जरूरी है। कहते हैं एकता में ही ताकत होती है, एकता में ही बल होती है। अगर हम लोग एक रह करके एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, पैदा होती थी, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती थी, लेकिन जब से हमारा ये संगठन बनना शुरू हुआ है, जब से फौजी एक दूसरे से जुड़ने शुरू हुई है, तब से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान होना शुरू हो गया है। अब हमारे माताएं, बहनें, हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो एक्स सर्विसमैन जिनको इतनी जानकारी नहीं होती कि आज अपने एक्स सर्विसमैन का जो ये लीग है, ये जो संगठन है, इस संगठन की मदद से आसानी से काम कर सकते हैं। मैं भी अपना एक पूर्व सैनिक हेल्पलाइन चलाता हूँ, जिसमें कि तमाम एक्स सर्विसमैनों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे रिकॉर्ड से है, चाहे किसी की अगर पेंशन से संबंधित है, स्पर्श से संबंधित है, हमारे भी एक पूर्व सैनिक हेल्पलाइन है, हम उसमें भी काम करते हैं। और इसी प्रकार से सब लोग जितने भी हैं, सब इसी प्रकार से आप लोगों की मदद करते हैं। प्राइम हॉस्पिटल में जब ECHS का उद्घाटन हुआ था, उस दिन भी मैं था और आप सब लोग थे। अब प्राइम हॉस्पिटल बहुत बदल चुका
उसमें बहुत सारी सुविधाएं आनी शुरू हो गई है। और क्योंकि अब काशीपुर में इस प्रकार का हॉस्पिटल हमारे को मिल गया है, जैसे कि साहब खुद कह रहे हैं कि अभी तक जो हमारे जवान थे उनको जनरल वार्ड मिलता था जिसमें कि इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। अब साहब खुद जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आपको सेमी प्राइवेट वार्ड प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से तालियां बजाइए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आज के इस पावन समारोह में। मंच में विराजमान हमारे साहब मैनेजिंग डायरेक्टर प्राइम हॉस्पिटल के और हमारे मध्य में खंडारी साहब यहाँ के अध्यक्ष जी और तमाम मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, मेरे यहाँ पर भी नारी और मेरी मातृशक्ति और मीडिया के तमाम बंधुओं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई दिन पहले अकबाल जी का मेरे पास फोन आता है कि साहब 1 तारीख को होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। इससे पहले प्राइम हॉस्पिटल का जब इनॉग्रेशन था उस दिन भी मेरे को इन्वाइट किया था, लेकिन मेरा कहीं और प्रोग्राम लगा हुआ था, मैं आ नहीं सका। आज मेरे वहाँ पर भी गदरपुर से हूँ मैं और वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक आज होली मिलन का कार्यक्रम फौजी की तरफ से चल रहा था। 250 फौजी वहाँ पर हो गया, मुझे वहाँ पर भी जाना था, लेकिन इनका आग्रह से मैं यहाँ इसलिए आया। आपको ये बता दूँ, आज 4-5 साल पहले जशपुर में कोई फौजी का आता पता नहीं रहता है जरूर, लेकिन अपने घरों में सब निकले हुए, लेकिन जैसा लड़ाई होती है तो हरपाल सिंह है। आज पहचान है, मेजर जनरल अशवाल साहब बैठते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं देहरादून में। मैं इनके विषय में चर्चा की दिशा बैठक होती है हमारी में जशपुर सब ऐसा है। जब उनकी सूची भेजी मैंने वहाँ पर आपको मेंबरशिप भी मिल गई है और उत्तराखंड और भारत सरकार की तरफ का संगठन है ये जो आप लोग एक्स सर्विसमैन लीग का मैं आपको बता दो। इस वक्त मुझे नैनीताल और उधम सिंह नगर का दायित्व मिला हुआ है, कोऑर्डिनेटर के लिए सही उसका मैं दायित्व निभा रहा हूँ। मेरे पृष्ठभूमि इसलिए बताएं कि जशपुर एक अपनी पहचान बना चुका है। मेरा आप लोगों से एक आग्रह रहेगा, प्राइम हॉस्पिटल का जो वहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम, वो सोशल मीडिया से हर जगह से मुझे पता चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। एक अच्छा मतलब वो इलाज दे रहे हैं जो हमें जरूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ और कहूँगा आप लोग और माता बहनें जो इस से जुड़े, हम लोग कुछ प्रोटोकॉल भी पालन नहीं करते हैं। मुझे आज 29 साल हो गए रिटायर हुआ, क्योंकि कोई 4-5 हॉस्पिटल है वहाँ से मेरे पास शिकायतें आती हैं, फिर उनको एमडी को हम चिट्ठी लिखते हैं, फिर हमारी बैठकें होती हैं। तो आप लोगों को ये सूचना मिल जाएगी किसी और मान लीजिए आप आँख के इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आप या दांत के इलाज के लिए जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट होता है इनके और सरकार के बीच में, वो एग्रीमेंट के तहत इलाज करेंगे। अगर उनसे बियॉन्ड कोई होगा तो इसी से जो मैंने क्या बोलते हैं उनका जानकारी भी आता। मैं उनसे जुड़ा हूँ, मैं उसमें मेंबर भी हूँ इसी से बैटरी के मीटिंग, तो उसमें मुझे बड़ा बुरा लगता है कि फौजी कुछ और दवाई इसे से मिला आप जाओगे बड़ा फर्क है। चीज़ वही है, गेहूँ का अलग अलग है, आटा वही बनता है, रोटी वही बनती है, लेकिन गेहूँ के नाम अलग है, वहाँ हम समझ नहीं आते। वहाँ भड़क जाते हैं, कोई ये दवाई डॉक्टर ने लिखी थी, आप मुझे ये ले दो, ये कई चीज़ें। हाँ ये बता रहा हूँ, ये जो आजकल चल रहा है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल का। मैंने सुना है बाहर से बहुत बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। आजकल क्या होता है, इलाज जहाँ अच्छा होता तो पेशेंट वहाँ भागता है। ये पैसा कोई नहीं देखता, जब आपको देखा इमरजेंसी जब आती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई बात है, उसको पैसा नहीं देता, हर कोई बिक जाती है, सब कुछ इनाम होता है, पेशेंट नहीं बचता। ये तो भाग्य का खेल है भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ पर हमें देखना पड़ेगा कि आप जो है की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, जो हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट है पूरा, वो एक अध्यक्ष को आप दे दीजिए ताकि एक बैठक में बता दें कि ये चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, ताकि हमें पता चल जाएगा। अब वहाँ से फोन आते हैं, साहब मुझे फलाने जगह ब्लड की प्रॉब्लम है, वहाँ सुविधा है कि नहीं है, फिर हमें वहाँ पूछना पड़ता है उसका आपका है क्या, कोई कार्डियोलॉजिस्ट का है, कई चीज़ें। ये छुट्टी ले लेंगे, इस चीज़ का हमारे हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो उनको पेशेंट को पता चल जाएगा। और
आपको बताइए 70% से ऊपर वालों को देख कर खड़ा कर जाओ, वही कोई बद भाग की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल आपको जो है वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट देगा। कई ये है कि जीव के प्रति आपका एक भाव है और आप पृष्ठभूमि भी आपकी आदमी से है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ आज की आप बता दें, वो बता दो, हमें बता दो, हम काम करने के लिए हमारा काम करने का हम पिछले आप जनकपुर लाल बता पक्का करेंगे, सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे, उदयपुर के आप लोग समय पर आ गया करो साहब। 10 बजे का टाइम दिया था, 11:30 तक आप लोग पहुंच रहे हैं। इन 13 तारीख को एक्स सर्विसमैन की रैली होने जा रही है। आप लोग वहाँ जाने के लिए समय पर आ जाना। 10 बजे का टाइम दिया तो 11 बजे तक पहुँचते हैं, अच्छा नहीं लगता। पहले गेस्ट आ जाते हैं, बाद में आप लोग आते हैं। बस लगेगी, बस लगेगी, उसको बताने में कहाँ लगेगी, क्या तो तहसील में लगेगी, वहाँ लगेगी। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होली का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जहाँ जाता हूँ महिलाओं से ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की शक्ति है। आज हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। तो दोस्तों, ये तमाम महिलाएं हैं। आज ये जसपुर का जो सैनिक संगठन है, उस संगठन के ये सदस्य हैं, उनके फैमिलीज हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आज आपको सम्मान मिला है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो इस प्रकार के सम्मान होने चाहिए। आपको भी हमेशा जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें ज़रूर आना है, ठीक है? आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम। पूनम जी, आपको क्या सम्मान मिला आज? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम क्या है? प्रीति जी प्रीति जी, आप यहाँ पे आए और आज ये जो सैनिकों का ये प्रोग्राम है, तो आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा हुआ। हर बार मतलब किसी ना फेस्टिवल का होना चाहिए। जी जी जी, ताकि हम बिल्कुल। लोग मिलते रहे। जी जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपा काम्बोज है। जी जी। मेजर हरपाल सिंह की भतीजी। जी जी, तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम में? मुझे आपको बहुत अच्छा तो लगा। आज डॉक्टर साहब आए यहाँ पे, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप लोगों के लिए, सबके लिए खाने की भी व्यवस्था है। क्या क्या बना रखा खाने में, कुछ पता है? गोलगप्पे है ना? चलिए ठीक है। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम, ये फौजियों के कार्यक्रम है, इसमें आने चाहिए। आप सब लोग फौजी परिवारों से होंगे, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए भी खुशी की बात है और हम सब के लिए खुशी की बात है कि इस प्रकार से हम जब एक सामने जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और ये है अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी अध्यक्ष जी के मैडम हैं, तो आप भी अध्यक्ष हैं। तो ये बताओ, आपको कार्यक्रम करने का जो ये आपने ये कार्यक्रम कराया, बहुत अच्छा कराया। आपने क्या सुझाव दिया अपने हस्बैंड को, कैसे कार्यक्रम कराओ? कार्यक्रम कैसा लगा सर? मेरे को वाकई में इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इतना स्वागत होगा और इस तरह से अभिनंदन किया जाएगा। जी जी। वाकई में ये जो एक्सपेक्टेशंस से बहुत बढ़कर मेरा स्वागत किया गया था। जी जी। हालांकि इस चीज़ के लिए जो बुलाया गया था, मेरे फादर को बुलाया गया था, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी। पर मैं उस वक्त वो नहीं आए, किसी कारणवश वो लेट आएंगे, तो मुझे आना पड़ा उनकी जगह। जी 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 सर। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस इन्विटेशन का और इस पूरे अरेंजमेंट का। अच्छा सर, मैं उस दिन भी गया था और मैं कई बार आपके हॉस्पिटल में आया भी सर। मेरी मदर ने भी खुद वहाँ पे इलाज कराया था। वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है।
अब जैसे कि आपने आज खुद ही कहा सर कि जिस प्रकार से जनरल वार्ड को हमने चेंज कर दिया है और सबके लिए सेमी प्राइवेट वार्ड कर दिया है, ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है सर। लेकिन आप इतना प्रोवाइड कैसे करा पाओगे सर? सर देखिए, पहली चीज़ ये है कि मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी का है। जी सर। ठीक है ना, मेरे दादाजी आर्मी में थे, हमारे काफ़ी मेरे भाई मेरे कज़न सब आर्मी में हैं। तो जी पहली सर। चीज़ मेरा मानना पर्सनल नोट पर यह है कि ECHS ने कैटेगराइजेशन करा हुआ है, पर जो मैं लेके चलता हूँ कि मैं अपने एंड पर कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, वो मैं ये करता हूँ। तो जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जी, एटलीस्ट उनको मैं अपने एंड पर क्या बेहतर दे सकता हूँ सर, सर। अपार्ट फ्रॉम एक इलाज के अलावा सर। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैक्सिमम सुविधाएं वो दी जाए। तो सर अब इसके अलावा अभी क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है और भविष्य में सर क्या क्या सुविधाएं हो सकती है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्विसमैन वहाँ पे आए और उनको वो सुविधाएं मिल सके? सर देखिए, अभी हम लोगों को सिर्फ 4 साल हुए हैं, इस हॉस्पिटल को सिर्फ 4 साल हुए जी हैं। सर। एल्सवाइज हम लोगों को करीबन 45 साल हो गया है इस बैकग्राउंड में। जी सर। तो 4 साल में जो मैक्सिमम कवरेज था वो हम जितने भी इलेक्टिव हैं, यानी कि आपका जनरल सर्जरी, आपका यूरोलॉजी, मेडिसिन, आपका पीडिया डिपार्टमेंट, आपका ऑब्स गाइनी डिपार्टमेंट, आपका फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, बेसिक्स हम लोगों के पास सारे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम अपना कैथ लैब भी लेकर आएँ और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम ऑन्को डिपार्टमेंट की तरफ भी आगे बढ़ें और इस साथ में हम इनको फिर डायलिसिस, डेंटल, ऑप्थेल्मी, बाकी डिपार्टमेंट अभी हमारे परसुएशन में रनिंग में। सर मैंने देखा है कई बार एक सर्विसमैनों को जैसे कि MRI के लिए या CT स्कैन के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है या इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती, तो क्या प्राइम हॉस्पिटल ये प्रोवाइड करवा रहा है कि उनको MRI या CT स्कैन की व्यवस्था हो? सर इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे रामदास सर का, उन्होंने इनिशिएट लिया था। हम लोगों ने फिर एक MRI सेंटर के साथ में टाई अप किया है जी। उनकी कोशिश से हम उस चीज़ में सफल भी हुए हैं। तो आज भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको MRI करवा सकते हैं उनका, और उस चीज़ के लिए वहाँ से वो अप्रूवल्स आ जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे YouTube चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Thank you। और प्राइम हॉस्पिटल हम सब के लिए एक प्राइम बन के आए, हमारे जीवन को खुशहाल बनाए और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करती रहे, ये मेरे YouTube चैनल की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और आज जो कार्यक्रम के आयोजक थे हरपाल साहब का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे माननीय जो विधायक थे यहाँ के वो मुख्य अतिथि थे और उसके बाद प्राइम हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर बोरा साहब यहाँ पे पहुँचे थे, विमल बोरा जी। तो मेरा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपने यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत दिल खुश हो गया आपके कार्यक्रम को देख करके। तो ये बताओ इस प्रकार का कार्यक्रम करने का विचार किस प्रकार से आया आपके दिमाग में? सर्वप्रथम मैं सूबेदार मेजर विक्रम सिंह साहब का धन्यवाद करता हूँ। जी। तो उन्होंने जो है मुझे मेरा सौभाग्य समझा, मुझे ये यहाँ पे जो है बोलने का मौका दिया। जी। सर ये हमारा जो है पूर्व सैनिक होली मिलन का जो कार्यक्रम है जी, इसमें हमने जसपुर ब्लॉक के सभी पूर्व सैनिक जी, हमारी मातृशक्ति वीर नारी सभी यहाँ पे एकत्रित हुए जी। और सर्वप्रथम हमने जो है पूरे देशवासियों को अपने होली की शुभकामनाएं दी। जी। इस होली मिलन का एक हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जसपुर ब्लॉक में जी जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जी, सीनियर सिटीजन हैं हमारे जी, हमारी जितनी बिटोज हैं जी, जितनी हमारी जो है वीर नारी है, हम सब उनको बुलाए और उनको कोई उपहार दे करके उन्हें जो है हम होली मिलन में जो है शामिल करके उपहार दे करके जी उन्हें सम्मानित करें। और यहाँ के जो हमारे जसपुर ब्लॉक के कुछ गणमान्य लोग हैं हम उन्हें भी बुलाते हैं जी, उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं और उनसे ही हम जो है अपनी वीर नारियों को बिटोज को सम्मानित करवाते हैं। हरपाल साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका और आपके बारे में मैंने लोगों से भी फीडबैक लिया था, सब आपकी बहुत बड़ी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आजकल के ज़माने में लोगों को एक साथ जोड़ना, एक साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये काम आपने कैसे किया? सर यहाँ मैं 2020
जून में मैं जो है पेंशन आया। जी उससे पहले हमारे पूर्व सैनिक यहाँ बहुत थे जी उनकी कोई पहचान नहीं थी जी जी उन्हें कोई सिविल में कोई नहीं जानता था जी। सब लोग बिखरे हुए थे जी लोगों की समस्याएं थी जी। वो बेचारे दर दर ठोकर खाते रहते जी थे। जी 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 जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि मेरे पूर्व सैनिक जी। हमारी बिटोज जी। हमारी वीर नारी जी। यहाँ पे तहसील में बैंकों में चक्कर काट रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। मुझे बहुत दुख हुआ। जी इसलिए मैंने एक कदम उठाया कि मैं अपने पूर्व सैनिकों को समस्याएं का समाधान करूं लोगों तक जाऊं। जी इसलिए मैंने एक संगठन बनाया जयपुर ब्लॉक में पूर्व सैनिकों का। उसमें कुछ मैंने अपने साथी सहयोग के लिए जोड़े। जी जी। उन्होंने मुझे इसमें बहुत मदद करी जी और आज हमारा संगठन इतना अच्छा है कि हम जो है ये छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। जी हमारे इसमें क्षेत्र में जो है एक पूर्व सैनिकों की पहचान है। जी। लोग हमें सम्मानित करते हैं आज बुला करके हमें इज्जत देते हैं। जी जी। हमें सम्मान देते हैं। ये तो आपको मालूम है किसी भी कार्य को करने के लिए पहल करने के लिए बहुत ही जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जी। लेकिन आज हमारा जो संगठन इस मुकाम में पहुंचा है हम जो है कि सब एकत्रित होकर के अब हमने एक नया नियम निकाला कि होली और दिवाली तो हम जो है कि ये इसी प्रकार का पूर्व सैनिक दीपावली पे मिलन और एक होली पे मिलन करते हैं। और जो भी हमारे वीर नारी हैं बिटोज हैं हमारे सीनियर सिटीजन हैं और जो गणमान्य यहाँ के जो लोग हैं हम उन्हें बुलाते हैं और हम सब मिल करके जो है आपस में होली का मिलन दीपावली का मिलन करते हैं और अपने बिटोजों को जो है उपहार देते हैं। तो हरपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बेबाकी से बात रखी है। मैं आपसे एक और लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई पूर्व सैनिक कई बार समझाने के बावजूद भी संगठन से नहीं जुड़ते हैं या संगठन से दूरी बनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखो किसी भी कोई कार्य को करो जी। तो पक्ष और विपक्ष सबसे पहले बनते हैं। जी जी लेकिन विपक्ष का होना भी जरूरी है। जी 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 अगर विपक्ष है तो काम करने वालों को एक वो नया जो है मार्गदर्शन देता है। जी 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 लेकिन हम जो है हमने ऐसी कोई यहाँ पे भावना नहीं होने दी। जी। कुछ अगर हमसे जो है हम अलग चले हमने उनको जोड़ा। जी। हमने उनकी काउंसलिंग करी। जी। हमने अपने ये जो प्रोग्राम करते हैं उनमें उन्हें बुलाया। जी, जी। तब उन्हें मालूम हुआ यार हम गलत हैं ये सही है। जी, जी। वो सब हम साथ हैं। और इसमें हमने इस कार्यकाल में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ हमने जो काम किया आज हमारी भी किसी भी अगर कोई हमारा पूर्व से ख़त्म होता है उसकी डेथ हो जाती है तो जो हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर से जो 30,000 रुपया की जो अंतिम सहायता मिलती है उनके फौजी के कफन के लिए हम उसे तुरंत दिलाते हैं। जी। 5 लाख रुपया जो इससे मिलता है हमारा एजीआई से मिलता है। जी, जी। तुरंत दिलवाते हैं। जी जी 15 दिन या 20 दिन के अंदर जो है हम उनकी पेंशन जो है आज क्योंकि आजकल स्पर्श है बैंक में हम जाकर के उनकी तुरंत उनकी पेंशन शुरू करा देते हैं। जी 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 इसके बीच जितने भी हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर में जो अब हमारी आज एक्सेस में रैली हो रही है इसका कदम हमने उठवाया। जी। हमारे काशीपुर में जो है आज ये स्टेशन पैनल में KVR प्राइम हॉस्पिटल जुड़ा वो सब हमने करवाया। कुछ बंदे हमारे जो विदेश चले गए जो सिख धर्म के थे वो विदेश में उनकी डेथ हो गई उनके जो है पेंशनियाँ बंद हो गई क्योंकि बंदा तो वहाँ डेथ हुआ उसका हमने जो डेथ सर्टिफिकेट वहाँ से मंगवा करके वो काम हमने करवाया। जी। इसी काम को देखते हुए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा चल रहा है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल साहब। बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा तरीके से बात भी रखी और बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम भी रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।